वो सबसे चतुर बदले की देवी थी। उसके हाथों पर एक बूंद खून नहीं लगा, फिर भी उसने अपने दुश्मनों को नर्क में धकेल दिया। एक लड़की जो समाज के सबसे निचले तबके से थी, अमीरों की दूसरी पीढ़ी ने उसे अपना खिलौना बना लिया। बदला लेने के लिए उसने 36 रणनीतियों और संत जू की कला ऑफ वॉर को गहराई से पढ़ा। हर चाल उसके दिलो दिमाग में बस गई। उसने अपने सारे दुश्मनों के रिश्तों का जाल चुपके से समझ लिया। 17 साल बाद वो आखिरकार तैयार थी। उसका पहला निशाना था वो दोहरे चेहरे वाला क्लास टीचर। कभी उसने एक रोलेक्स घड़ी की रिश्वत लेकर उत्पीड़न को बच्चों का मजाक बता दिया था और खुद उस लड़की पर हाथ भी उठाया था। लेकिन आज उसे असली नर्क का एहसास होने वाला था। टीचर को यकीन नहीं हो रहा था। वैन डोंगयुन, जिसे उत्पीड़न की वजह से स्कूल छोड़ना पड़ा था, अब एक टीचर बनकर वापस आई थी। जो बात उसे और डराने वाली थी, उसका बेटा डोंगयुन को पिछले 10 साल से जानता था। ये साफ था कि वो बदला लेने आई है। डर और हैरानी ने उसे घेर लिया। उसने डोंगयुन की दी हुई फूलों की टोकरी को उसकी तरफ दे मारा। सच में बुरे लोग सिर्फ बूढ़े होते हैं, बदलते नहीं। फिल्म का माहौल ही मेरी यादों को सबसे ज्यादा जगाता है। डोंगयुन ने जो फूल दिए थे वो लिली के थे, जिनसे टीचर को एलर्जी थी। टीचर को वही दमा का दौरा पड़ गया। पड़ोसियों की नजरों और बेटे की मजबूरी के बीच बेटे को अपने पिता को घर ले जाना पड़ा। उसने डोंगयुन से सवाल किया कि ये सब क्या है। डोंगयुन ने सारी बात खोल दी। टीचर की भ्रष्टाचार, उत्पीड़न और सारी काली करतूतें। मैं कल सबके सामने ये बात लाऊंगी। डोंगयुन के इशारों को समझकर इस बड़े बेटे ने पूरा घर लिली के फूलों से भर दिया और अपने पिता को कमरे में बंद कर दिया। आखिरकार टीचर अपने ही बेटे के हाथों मर गया। यही है वैन डोंगयुन की बदले की कहानी। पिछली कड़ी में हमने देखा वैन डोंगयुन ने स्कूल के चेयरमैन की कमजोरी का फायदा उठाकर अपने दुश्मन की बेटी की क्लास टीचर बनने में कामयाबी हासिल की। फिर वो जिम में पहुंची, जहां उसने अपने पुराने उत्पीड़न करने वाले ग्रुप से औपचारिक मुलाकात की। जब उसकी सबसे बड़ी दुश्मन पाक योनजिन अवार्ड लेने स्टेज पर आई, डोंगयुन ने जोर जोर से तालियां बजाई और बधाई दी कि उसे सम्मानित पूर्व छात्र का अवार्ड मिला। उसकी हंसी में छुपी नफरत ने योनजिन को डरा दिया। सारे दर्शक चले गए, लेकिन डोंगयुन की तालियां रुकी नहीं। गुस्से में योनजिन ने उसे एक थप्पड़ जड़ दिया, लेकिन इस बार डोंगयुन की आंखों में डर नहीं, आत्मविश्वास था। उसने योनजिन से कहा, तुम्हारे सारे सपने पूरे हो गए है ना? मौसम की एंकर बन गई, एक अमीर शख्स से शादी कर ली और एक प्यारी बेटी भी है। योनजिन का गुस्सा वैसा ही था, लेकिन डोंगयुन अब पूरी तरह बदल चुकी थी। वो डरी हुई नहीं, बल्कि नफरत से भरी थी। अगले दिन वो अपने ग्रुप चैट में बात कर रहे थे कि आखिर डोंगयुन क्या चाहती है। तभी योनजिन को अपनी बेटी का फोन आया। बेटी ने बताया कि आज उसकी नई क्लास टीचर आई है और उसका नाम है वैन डोंगयुन। ये सुनकर योनजिन सन्न रह गई। उसने गाड़ी की रफ्तार तेज की और स्कूल की तरफ भागी। दरवाजा खोलते ही उसने देखा डोंगयुन शांति से वहाँ बैठी थी, जैसे उसका इंतजार कर रही हो। लेकिन योनजिन अभी भी घमंड में चूर थी। उसने डोंगयुन का मजाक उड़ाया। एक गरीब लड़की बदला लेना चाहती है, मुझे एक भिखारी चाहिए। बोल, मेरे पुराने घर वाले भी अफसरों को पालते थे, मच्छर तक मार देते थे। योनजिन को अभी हालात की गंभीरता समझ नहीं आई थी, लेकिन तभी उसे ग्रुप चैट में एक मैसेज मिला। उनका पुराना क्लास टीचर मर चुका था। डोंगयुन के शांत चेहरे के पीछे योनजिन ने बदले की आग देखी। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। एक ठंडी सिहरन उसके पैरों से सिर तक दौड़ गई। वापसी के रास्ते में योनजिन के हाथ कांप रहे थे। उसे अपनी बेटी की चिंता होने लगी। घबराहट में उसने गलती से अपनी पैंट में एक छेद जला लिया। इससे वो पूरी तरह टूट गई। अगले दिन योनजिन प्रिंसिपल के पास गई। अपने रसूख का इस्तेमाल करके डोंगयुन को हटाना चाहती थी, लेकिन उसे क्या पता डोंगयुन को चेयरमैन ने खुद नियुक्त किया था। प्रिंसिपल भी कुछ नहीं कर सका। मजबूरी में योनजिन ने अपने पति से बेटी को विदेश पढ़ने भेजने की बात की, लेकिन वो कोई ठोस वजह नहीं दे पाई और पति ने साफ मना कर दिया। योनजिन अपने पति को अपनी सच्चाई नहीं बता सकती थी, क्योंकि वो जानती थी कि हा डोएंग ने उससे शादी सिर्फ उसकी खूबसूरती और बनावटी अच्छाई के लिए की थी। वो अपने अंदर की सबसे अंधेरी सच्चाई को पति से छुपाना चाहती थी। तो वो स्कूल गई। क्लास के दरवाजे से चुपके से देखने की कोशिश की, लेकिन उसने देखा कि डोंगयुन उसकी बेटी के कंधे पर कैंची रखे हुए थी। ये देखकर योनजिन डर गई। उसने अपना घमंड छोड़कर डोंगयुन से बात करने की कोशिश की। योनजिन ने पूछा, कितने पैसे चाहिए, बोलो। डोंगयुन टस से मस नहीं हुई। फिर उसने कहा, हम सब 40 के होने वाले हैं। पुरानी बातों को क्यों नहीं छोड़ देते? जिन्होंने नुकसान पहुंचाया उनके लिए ये पुरानी बातें हल्की हो सकती हैं, लेकिन पीड़ित के लिए ये जिंदगी भर का दर्द है। डोंगयुन बदला लेने के लिए पक्की थी। योनजिन अपने मायके गई। वहाँ उसने अपने पाले हुए भ्रष्ट पुलिस वाले से डोंगयुन की सारी जानकारी निकलवाई। उसे लगा कि 18 साल पहले की तरह पुलिस की मदद से वो सब ठीक कर लेगी। लेकिन योनजिन, अच्छा खेल तो अभी शुरू हुआ है। डोंगयुन का अगला निशाना था उत्पीड़न करने वाले ग्रुप के 5 लोगों में से सोन म्यंगवू। 18 साल पहले उसने डोंगयुन को सबसे ज्यादा अपमानित किया था और सबसे ज्यादा मारा भी उसी ने था। लेकिन सोन म्यंगवू की हालत उन 5 में सबसे खराब थी। इतने सालों से उसे नौकर की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। गंदे और थकाने वाले काम वही करता था। यहाँ तक कि कुत्ते का मल साफ न करने पर क्वोन जेजुन ने उसे पीटकर अपमानित किया था। इतने सालों की सताई से वो तंग आ चुका था। वो सपना देखता था कि एक दिन वो ढेर सारा पैसा कमाएगा और इन तथाकथित
दोस्तों से दूर चला जाएगा। ऐसे लालची और कम दिमाग वाले सोन म्यंगवू को डोंगयुन ने अपना हथियार बनाया। उस दिन दोनों छत पर मिले। डोंगयुन ने उसे बताया कि वो किन किन से बदला लेना चाहती है, लेकिन उस लिस्ट में सोन म्यंगवू का नाम नहीं था। फिर डोंगयुन ने उसे पैसे कमाने का मौका दिया। 18 साल पहले इसी जगह पर उन्होंने एक दूसरी लड़की को सताया था जिसकी मौत हो गई थी। इतने सालों से वो एक अनसुलझा केस था, लेकिन असली हत्यारा था पाक योनजिन। उस दिन डोंगयुन आसपास ही थी और उसे घटनास्थल पर योनजिन का स्कूल नेम टैग मिला था। अगर सोन म्यंगवू उत्पीड़न ग्रुप के राज दे दे तो वो सबूत लेकर योनजिन से पैसे वसूल सकता था। ये सुनकर सोन म्यंगवू मुस्कुराया। उसे लगा कि उसका अमीर बनने का सपना पूरा होने वाला है, लेकिन उसे क्या पता वो डोंगयुन के जाल में फंस चुका था। सोन म्यंगवू डोंगयुन की बताई जगह पर हॉस्पिटल पहुंचा। उस लड़की की लाश सच में अभी तक रखी हुई थी। इसका मतलब था कि केस अभी भी जांच में था। इसके बाद सोन म्यंगवू बड़ा बनने लगा। वो किसी का फोन नहीं उठाता था और क्वोन जेजुन का सारा सामान चुरा कर ले गया। फिर उसने हैशनवे का एकतरफा टिकट खरीदा। सब तैयार करने के बाद सोन म्यंगवू ने अपने फोन में रिकॉर्डिंग शुरू की और योनजिन को बुलाकर उससे पैसे वसूलने की सोची। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, योनजिन ने उसका रिकॉर्डिंग वाला फोन देख लिया। उसे लगा कि ये सोन म्यंगवू की छोटी चाल है, लेकिन उसे नहीं पता था कि सोन को उसकी हत्या के बारे में सब पता है और सबूत उसकी जेब में है। ये जानकर योनजिन सन्न रह गई। सोन म्यंगवू खुशी से फूला नहीं समाया। उसे लगा कि उसने अपनी किस्मत बदलने का रास्ता पकड़ लिया है, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये उसकी मौत का फरमान था। उसने योनजिन की क्रूरता को कम समझा। सोन म्यंगवू को मारने के बाद योनजिन ने उस भ्रष्ट पुलिस वाले को लाश ठिकाने लगाने के लिए बुलाया, लेकिन इस बार पुलिस वाले ने चालाकी की। उसने लाश को एक सुनसान मुर्दा घर में छुपा दिया, क्योंकि योनजिन और उसकी माँ हर वक्त मुसीबत मोल लेती थी। उसे डर था कि कहीं वो खुद भी फंस न जाए। अगर भविष्य में उसे पैसे की जरूरत पड़ी तो ये लाश काम आएगी। बुरे लोग लालची जुआरी की तरह होते हैं, हमेशा सोचते हैं कि वो जीत जाएंगे। एक हफ्ते बाद डोंगयुन सोन म्यंगवू से संपर्क नहीं कर पाई। उसकी सबसे बड़ी मददगार जासूस आंटी को भी वो नहीं मिला। डोंगयुन को शक हुआ कि सोन म्यंगवू या तो कैद में है या मर चुका है, क्योंकि उसने टिकट खरीदा था, लेकिन उसकी कोई उड़ान रिकॉर्ड नहीं थी। सोन म्यंगवू के पैसे के प्रति रवैये को देखते हुए वो कम से कम टिकट के पैसे तो वापस लेता। पता चला एक हफ्ते पहले सोन म्यंगवू ने ली सारा की मांगी हुई हिसाब की किताब डोंगयुन को दे दी थी। बदले में डोंगयुन ने उसे योनजिन का स्कूल नेम टैग दिया और कहा कि पैसे मांगते वक्त फोन में रिकॉर्डिंग शुरू कर दे, ताकि एक और सबूत मिले और वो ज्यादा पैसे वसूल सके। ये सुनकर सोन म्यंगवू खुश हो गया। उसे लगा कि लग्जरी कार और खूबसूरत जिंदगी उसके सामने है, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि सोन म्यंगवू अचानक गायब हो जाएगा। हालांकि वो जिंदा हो या मरा, उसे छोड़ना तो तय था। डोंगयुन का अगला निशाना था नशे की आदी ली सारा। 18 साल पहले उसने डोंगयुन को सबसे ज्यादा कर्लिंग आयरन से जलाया था। इतने सालों से वो सोन म्यंगवू से काला बाजार से नशा मंगवाती थी। कोरिया की सबसे मशहूर पादरी की बेटी होने के नाते वो चर्च में बहुत पवित्र दिखती थी, लेकिन रात होते ही वो नशे और गलत हरकतों में डूब जाती थी। उस दिन चर्च में ली सारा बेचैन होकर इधर उधर देख रही थी। तभी उसने एक जानी पहचानी लेकिन अजनबी शक्ल देखी। उसकी नजरों में भरी नफरत ने सारा को डरा दिया। डोंगयुन धीरे धीरे ली सारा की तरफ बढ़ी और उसके रोज के नशे की सारी बातें बता दी। ली सारा हैरान थी। वैन डोंगयुन को उसके राज कैसे पता चले वो सोच पाती। इससे पहले डोंगयुन ने एक बैग उसके सामने फेंक दिया। तुम्हें 1.5 महीने का वक्त देती हूँ, इस बैग को डॉलर से भर दो, वरना पादरी की बेटी के नशे की बात कल हॉट सर्च पर होगी। ली सारा के पास पैसे की कमी नहीं थी, लेकिन सोन म्यंगवू के अचानक गायब होने से उसे नशा लाने वाला कोई नहीं था। ये उसके लिए सबसे बड़ा दर्द था। कुछ दिनों बाद ली सारा एक बैग भरकर पैसे लेकर डोंगयुन के पास आई। पेन ने तुम्हें हमारी जियांगिन भाभी से बात करने को कहा। डोंगयुन ने पैसे इसलिए मांगे ताकि जासूस आंटी की बेटी विदेश पढ़ने जा सके। हालांकि अभी सब ठीक चल रहा था, लेकिन उत्पीड़न करने वाले 5 लोग भी आसान नहीं थे। विदेश जाने से पहले लड़की का काम अपनी अंग्रेजी को मजबूत करना था। सब तय करने के बाद डोंगयुन ने अपने बदले का रास्ता जारी रखा। इस बार निशाना था पैसे की भूखी चोई हेजोंग। 18 साल पहले वो और डोंगयुन एक ही तबके से थी, लेकिन ऊंचे तबके में घुसने के लिए उसने सबसे ज्यादा डोंगयुन को सताया था। 18 साल बाद वो एयर होस्टेस बन गई थी, एक ऐसी नौकरी जिसे लोग जलन से देखते हैं, लेकिन उत्पीड़न ग्रुप के अमीरों के लिए वो अभी भी सबसे नीचे थी। उनके पास आधा द्वीप है, लेकिन चोई हेजोंग का दिल मजबूत था। भले ही उसे अपमानित किया जाता, वो फोन उठाकर एक अच्छा एंगल ढूंढती और एक दुखी तस्वीर खींचकर सोशल मीडिया पर डाल देती। उसकी ये चाल काम कर गई। जल्दी ही उसने एक अमीर लड़के को फंसा लिया, जिसने उसे कबूतर के अंडे जितनी बड़ी हीरे की अंगूठी दी। चोई हेजोंग का सपना था अमीर घर में शादी करना और योनजिन व सारा को अपने पैरों तले कुचलना। ससुराल में
चोई हेजियोंग धीरे धीरे बोलती, मासूम लड़की बनने का नाटक करती, लेकिन सास को वो पसंद नहीं थी। उसने उसकी मेडिकल जांच करवाई और क्रेडिट कार्ड रिकॉर्ड भी मांगा। सास सच में तेज थी। उसने एक नजर में चोई हेजियोंग की असलियत देख ली। जब चोई हेजियोंग ने सास के सामने डोंगयुन को देखा, वो हैरान रह गई। जो बात उसे और डराने वाली थी, डोंगयुन और सास की बातचीत बहुत करीबी थी, जैसे डोंगयुन ही सास की बहू हो। चोई हेजियोंग को डोंगयुन की चाल समझ आ गई। अगर उसके गंदे राज खुल गए तो सास उसे अपने बेटे से शादी नहीं करने देगी। ये सोचकर वो डोंगयुन के पीछे भागी और बिना कुछ कहे उसके सामने घुटनों पर बैठ गई। उसने किसी से मुलाकात तय की, लेकिन उसने तुम्हारे सुन सर्स को शामिल होने को कहा। चोई हेजियोंग ने रोते हुए अपनी पुरानी गलतियों के लिए माफी मांगी, लेकिन डोंगयुन के लिए ये सिर्फ मगरमच्छ के आंसू थे। उसके सुन सर शायद मेरे लिए अजीब हो। जब चोई हेजियोंग ने देखा कि माफी मांगने से कुछ नहीं हुआ तो उसने नाटक छोड़ दिया। वैसे भी सास को वो कभी पसंद नहीं थी। अगर वो उस अमीर लड़के को थोड़ा लुभा ले तो उसे अभी भी अमीर घर में शादी का मौका मिल सकता था। लेकिन जब डोंगयुन ने उसका फोन जमीन पर फेंक दिया, चोई हेजियोंग को फिर से हताशा महसूस हुई। पता चला कुछ वक्त पहले जासूस आंटी ने चोई हेजियोंग पर नजर रखी थी और उसका अनलॉक पैटर्न देख लिया था। जब चोई हेजियोंग वॉशरूम में मेकअप ठीक कर रही थी, आंटी ने उसका फोन बदल दिया। चोई हेजियोंग को लगा कि किसी ने गलती से उसका फोन ले लिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि डोंगयुन उसके राज देख रही थी। उसके फोन में ढेर सारी तस्वीरें थी, मर्दों के साथ उसकी करीबी तस्वीरें, जिन्हें देखकर कोई भी हैरान हो जाए। सच में चोई हेजियोंग दीवार की तरह थी, जिधर हवा उधर वो। डोंगयुन के पास अब ये हथियार था जिससे योनजिन को हराने की उसकी जीत और पक्की हो गई। डोंगयुन का अगला कदम था योनजिन की सबसे बड़ी ताकत को खत्म करना। उसके मौजूदा पति हाडोयंग और पुराने प्रेमी क्वोन जेजुन। इस सोची समझी बदले की योजना में डोंगयुन के पास एक और बड़ा हथियार था, योनजिन की बेटी हा येसुल। आर्ट क्लास में डोंगयुन ने देखा कि छोटी बच्ची को साफ तौर पर रंगों की पहचान की बीमारी थी। ये बीमारी ज्यादातर अनुवांशिक होती है, लेकिन मौजूदा पति हा डोयंग को ये बीमारी नहीं थी। असली मरीज था वो जो योनजिन का 20 साल पुराना प्रेमी था, क्वोन जेजुन। दो असली पिताओं के सामने डोंगयुन इस खेल को कैसे हिलाएगी? चलो इंतजार करते हैं और देखते हैं।